दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गठन हो चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बन गए और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बनाया गया है। ब्रजेश पाठक जी आप प्रथम बार कानपुर महानगर में आगमन है उनका, और वो यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जी को भाजपा ने बहुत आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने का काम किया है और अपनी पार्टी में प्रमुखता से दिखाने का काम किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भाजपा के साथ जुड़ गया है। तो आज ब्रजेश पाठक जी एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन है यहाँ पर, जिस पर वो उनके बारे में बताएंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, बाबा साहब के आदर्शों के बारे में बताएंगे, और उनके लिए बड़े संख्या में कार्यकर्ता भी मजबूत यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों से बात करेंगे क्या जोश है। जी बताइए। हाँ जी सर, हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे शहर में आएँ और हमारे यहाँ की जो समस्याएं यदि हैं, कुछ थोड़ी बहुत बची हैं, ज़्यादा तो नहीं रह गई हैं, उनका समाधान वो ज़रूर करें। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, समाज के लिए किया, समाज नीचे से उठ के ऊपर तक उन्होंने काम किया, भारत को हर तरह से मतलब सम्मान दिया महिलाओं को और नीचे लोगों को। आज हम लोग एक तरह से समान अधिकार, समान सम्मान मिलता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को हम लोग इस प्रोग्राम में जयंती मना रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने 5 सालों में महिलाओं कार्यकर्ताओं के लिए बहुत काम किया है, तो महिलाएं भी आज इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं और महिलाओं से भी जानेंगे कि उनका क्या। जी बताइए। जी, आज जो कार्यक्रम है उसमें क्या उम्मीद है, अगले 5 सालों में क्या सरकार? अगले 5 सालों में हम लोग की ही सरकार रहेगी। आने वाले जो 22 का चुनाव है, 24 का, उसमें भी हमारी सरकार बनेगी। इनका कहना है कि मोदी जी की जो सरकार है वो दोबारा से मोदी जी भी 2024 में चुन के आएंगे। जयकारे भी लग रहे हैं। खबर कानपुर महानगर से है, जहां आज उप मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ब्रजेश पाठक का प्रथम नगर आगमन था। साथ ही मौका था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का, जिस पर उन्होंने कानपुर महानगर के मंच से सभी प्रदेशवासियों को बाबा साहेब की जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर होटल मंदाग्नि में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बैसाखी तथा महावीर जयंती का शुभ अवसर है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी अपने सिद्धांतों एवं दलित, वंचित व गरीब वर्गों के हितों के लिए किए गए कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान की संरचना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों में समानता लाने तथा गरीब, निर्धन व वंचितों के जीवन में सुधार व बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी ने कहा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। उन्होंने अपना पराया व ऊंच नीच के भेदभाव को भी हटाने का कार्य किया। इस अवसर पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चौपलिया वरुण, MLC अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मेथानी, राहुल सोनीकर, जिलाध्यक्ष सुनील बजाज, डॉक्टर वीना आर्या, सदस्य महिला आयोग श्रीमती पूनम कपूर, भाजपा दक्षिण जिला महामंत्री प्रबोध मिश्रा, भाजपा दक्षिण जिला मंत्री अनुराग शुक्ला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी के साथ अखिल शुक्ला की खास रिपोर्ट। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब के जो कार्य थे, उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे बाबा साहब की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान मिले, सबके घर में बिजली आए, सबको पानी मिले, सबके घर में शौचालय हो, सबको दोनों समय का भोजन मिले, सबके घर में सारी सुविधाएं, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, जो समाज के वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी सोच के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन को लगाने का काम किया, संविधान की रचना की। संविधान में भी इस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि समाज में जो वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो SC/ST समाज के भाई हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम करना है।
डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का पहली बार कानपुर में आगमन हुआ था, जहाँ पर एक सामाजिक समरसता दिवस के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम में कुछ समस्याएं, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे हमारे साथ गोविंद नगर के विधायक हैं, उनसे जानेंगे कार्यक्रम कैसा रहा, क्या वगैरह। जी बताइए। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम। माननीय डॉक्टर साहब, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है, उसके लिए बधाई दी गई है। और ये संगोष्ठी में कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। देखिए, कार्यकर्ता परिश्रम करता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ, हमारी पार्टी की नीतियाँ, वो कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता का उत्साह स्वाभाविक होता है। जब हमारा नेता आता है और उनका स्वागत करना मुझे लगता है बहुत सामान्य है, क्योंकि मैं 8 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, और ये सर्वथा उचित है। और उसी प्रकार का रिस्पांस कार्यकर्ताओं को स्नेह से, प्यार से आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने भी दिया है। उन्होंने भी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यकर्ताओं को स्नेह करते हुए अपनी श्रद्धांजलि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अर्पित की है। अब देख रहे हैं कार्यक्रम में बड़ी अव्यवस्थाएं हो गई हैं आखिरी मोमेंट तक। कार्यकर्ता सेल्फी के लिए स्टेज पर आ गए, कुछ सीटें खाली करके लोग आ, क्या कहेंगे इसमें? ये अव्यवस्था नहीं आती, उत्साह भी, जो कार्यकर्ताओं का प्रेम। और अभी सरकार कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके, भूखे पेट रह करके, स्वयं की रोटी खा करके पार्टी के लिए काम किया। इस प्रकार का उत्साह स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं को हमें ये अवसर देना चाहिए। अगर बात करें बाबा अंबेडकर साहब को, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे किया। आज पूरे राष्ट्र में छुट्टी घोषित कर दी गई है, इस पे क्या कहेंगे मोदी जी? देखिए, ये काम कभी अगर आज़ाद भारत के इतिहास में हुआ है तो आदरणीय मोदी जी के ही समय हुआ है, कि जब पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश में भी 5 स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन कालखंड के, उनको तीर्थ स्थलों के रूप में ब्रिटेन तक जब उस मकान को खरीदना और उसको फिर संग्रहालय बनाना, ये सामान्य बात नहीं है। 70 वर्षों तक सरकारें रहीं, तमाम आई और गई, किसी ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी नहीं सोचा और उनके संविधान की व्यवस्था को भी नहीं माना। उन्होंने शासन तो किया, वोट तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर लिए, लेकिन उनके बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चले। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अपनी सरकार को समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का अभी गए हैं प्रोग्राम के बाद में, हमने देखा कि कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थी। कुछ जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, उनसे पहला प्रेम, क्योंकि पहली बार वो कानपुर महानगर में आए थे, तो उनके प्रेम को देखते हुए बहुत ज़्यादा अद्भुत थे। जानेंगे कैसा रहा कार्यक्रम। जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हर जिले में कार्यक्रम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर और होश से और बहुत ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को मनाया है। आप सबने देखा भी है इसको। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने इसको संबोधित किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है, कैसे दीनदयाल के सपनों जी को साकार कर रही है, और समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान करने का प्रयास कर रही है। हम देख रहे थे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि लोग स्टेज से हटने को मजबूर नहीं थे, जबकि शासन प्रशासन चाह रहा था कि दूर हों लोग। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये तो प्रेम है, ये तो स्नेह है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, और संख्या इतनी अधिक थी, इस कारण ऐसा हुआ। और थोड़ा ब्रजेश भाई साहब का, उप मुख्यमंत्री जी का भी कार्यकर्ताओं के प्रति इतना प्रेम रहता है, इतने सहज हैं, सरल हैं, सौम्य है कि उनका लगाव, उनका अपनापन बहुत रहता है, इसलिए कार्यकर्ता अपनापन ही दिखा रहे थे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ के वाजपेयी भी जी हैं। जानेंगे जय जय श्री राम के नारों के बीच आज उप मुख्यमंत्री आए हैं, कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई, स्टेज तक लोगों को हटाना मुश्किल पड़ रहा था। क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं का उत्साह था। प्रथम आगमन था माननीय डिप्टी सीएम साहब का, और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही आम जनमानस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऊर्जादायी है। तो उस ऊर्जा के चलते कार्यकर्ताओं में जोश था, और मंच में काफ़ी आपाधापी रही, और बड़ा जोर ज़बरदस्ती भी हुई। प्रशासन ने मना करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। तो हम इसमें तो बस केवल यही कहेंगे कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ हर क्षण दिवाली है। तो दिवाली जैसा माहौल था, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। तो निश्चित रूप से ये आज का कार्यक्रम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम था, जिन्होंने संविधान निर्माण किया। 2 वर्ष 11 माह 13 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। आज उसी संविधान की जो सूची है, जो अनुच्छेद है, उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है। तो बहुत ही आज का सफल कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वाजपेयी जी का कहना है आज का कार्यक्रम था वो बहुत ही सफल रहा और दिवाली जैसा माहौल था। उप मुख्यमंत्री के कानपुर आगमन के बाद दिवाली जैसा माहौल था कार्यकर्ताओं के बीच में। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी।